लड़कियां जो होती है सोशल मीडिया पर अपना बहुत एक टाइम वेस्ट कर रही हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने एक लाइफ को जो शेप दिया है देश की सेवा के लिए, कैसे सोचा मन में? उनका अपना मोटिव होगा, उसके पीछे हमारा अपना मोटिव है। उनका और कुछ है, हमारा ये है कि हमने अपने देश की सेवा करनी है। हमें कहीं ना कहीं एज ए इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है। हमारा यूथ है वो कहाँ नशे की ओर लगा हुआ है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, जो अपॉर्चुनिटी एक बार निकल जाती है वो वापस कभी नहीं मिलती। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने गोल्स पे फोकस करो, अपना गोल पहले ढूंढो और जो पॉसिबल हो सकता है वही करो। उस गोल को पाने के लिए उसको पाके ही करो। फर्स्ट ईयर में पहले 2 महीने बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि सुबह एक तो उठने की आदत नहीं होती है और रोज़ सुबह 5 बजे उठ के रिपोर्ट करना होता है। स्टार्टिंग में अगर हम थोड़ा रिग्रेस ट्रेनिंग के साथ यूज्ड हो जाएं, एक बार यहाँ पे रहना सीख जाए, अपने आप को टफ बना ले, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिजिकल एक्टिविटी हर रोज़ करना पॉसिबल नहीं होगी, कुछ एक टाइम में जो पीरियड्स का जो समय होता है, आप उसमें कैसे मैनेज करते हैं ट्रेनिंग को? फिर ये अपने आप पे डिपेंड करता है। अगर हम कुछ सोच ले कि हमने करना है तो वो ऑफ कोर्स हो ही जाता है। अगर हम बिल्कुल ही डिले हो जाएंगे कि इस टाइम पे तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगी, हम नहीं कर सकते। नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को कोई ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। चैनल आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं लड़कियों को लेकर, जो कि आज के समय में आर्मी में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ रही हैं। आज हम खड़े हैं माई भागो AFPI ट्रेनिंग सेंटर पे, जहाँ पे लड़कियों को जो है आगे आर्मी में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पर हमारे साथ 2 ट्रेनर लड़कियाँ खड़ी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मेरा नाम लेडी कैडेट शुभकरमन कौर है और मैं मोहाली से ही हूँ। और आप? मेरा नाम लेडी कैडेट जानवी कंबोज है और मैं पटियाला से हूँ। आर्मी में आने का कैसे सोचा, और आप अभी किस क्लास में हैं आप दोनों? अभी हम दोनों 12th क्लास में हैं और मेरे को 6th क्लास से ही, जब मैंने NCC लिया था, तब से ही पता चल गया था कि आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर व्हेन आई ग्रो अप। मेरे को छोटे होते से ही पायलट बनने का बहुत शौक था। माय फादर ऑलवेज सपोर्टेड माय ड्रीम्स एंड जब 10th क्लास में इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला तो देन आई टोल्ड माय फैमिली कि यस आई वांट टू जॉइन NDA एंड जॉइन एयरफोर्स। तो आप लोगों को कोई फैमिली बैकग्राउंड भी है पीछे आर्मी का? नहीं, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी नहीं है आर्मी ऑफिसर, इसीलिए मुझे पहला अपनी फैमिली का मेंबर बनना था, एंड दैट टू बीइंग अ फीमेल ऑफिसर आई वांटेड टू बिकम द फर्स्ट वन टू जॉइन द आर्मी। वाह, आई एम आल्सो द फर्स्ट वन इन माय फैमिली हु वांट्स टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। तो जब स्टार्टिंग में आई, क्योंकि +2 की आप लोगों की स्टडीज़ भी है, तो चैलेंजेस नहीं होते क्योंकि स्टडीज़ भी है, साथ में ट्रेनिंग भी है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर में पहले 2 महीने बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, क्योंकि सुबह एक तो उठने की आदत नहीं होती है और रोज़ सुबह 5 बजे उठ के रिपोर्ट करना होता है और हर जगह रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है हमें, और उसी टाइम पे डिसिप्लिन के साथ पूरा रूल्स का एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो पहले 2 महीने काफ़ी टफ लगा था, लेकिन उसके बाद वैसे ही मोल्ड हो गए और आदत सी पड़ गई उसके बाद। मेरा भी यही सेम पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक यहाँ पर एक बार शेड्यूल के साथ यूज्ड टू हो जाएं, देन इजी हो जाता है, सब कुछ आसानी से होने लग जाता है। बट इट्स लाइक कि बस स्टार्टिंग में अगर हम थोड़ा रिग्रेस ट्रेनिंग के साथ यूज्ड हो जाएं, एक बार यहाँ पे रहना सीख जाए, अपने आप को टफ बना ले, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बात अगर करूँ नॉर्मल लाइफ से और जो ये वाली लाइफ है, ट्रेनिंग वाली आपकी लाइफ है, कितना डिफरेंट है और आप क्या मिस करते हो पीछे से अपना? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और आई थिंक सबसे ज़्यादा मिस तो हम यही करते हैं कि बाहर का खाना अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे डाइट बहुत अच्छी मिलती है, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन स्ट्रिक्ट डाइट मिलती है। हाँ, मतलब ये कि हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ जी, और हमें ऊपर से फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, तो सुबह 5 बजे उठते हैं, नींद भी थोड़ी यूज टू होना पड़ता है, कम टाइम मिलता है सोने के लिए, और बाकी हमें स्टडीज़ को मैनेज करना सीखना पड़ता है यहाँ पे आके। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये जगह हमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सिखा देती है। बहुत अच्छा। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक सिविल लाइफ में और एक ऐसी आर्मी लाइफ की ट्रेनिंग करने के लिए। अगर नॉर्मल टीनेज गर्ल्स होती है, अपनी फैमिली के साथ रहती है, उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं होता जितना एक्सपोजर हमें मिला है। जो ट्रेनिंग लोग 12th के बाद घर से निकल के करते हैं, जो माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं, वो हमें 10th के बाद ही निकल के हमने एक्सपीरियंस कर लिया है। एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड कि हमने इसी यंग एज में 16-17 की एज में ही काफ़ी कुछ सीख लिया, जो आई थिंक इट बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर फ्यूचर लाइफ।
आई थिंक जो आजकल की जो जेंजी लड़कियां हैं ना, उन्हें इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर देती हैं। लेकिन आप लोगों ने एक माइंडसेट बनाया कि हमने देश की सेवा करनी, अपना समय नहीं बर्बाद करना हमने अपना। बिल्कुल सही, यहाँ पे आके सोशल मीडिया भी एकदम बंद हो जाता हमारे है। पास फ़ोन्स नहीं होते, वी ओनली गेट फ़ोन्स ऑन आवर संडेज जस्ट टू टॉक टू आवर पेरेंट्स। हमारे पास फ़ोन्स नहीं होते, हमारे पास स्ट्रिक्टली साइबर कैफ़ेज़ है जहाँ पे सोशल मीडिया के नेटवर्क्स भी नहीं चलते। सो हम बस साइबर कैफ़े का यूज़ करके अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। एंड अगर हमें सपोज़ हमें कुछ एक्टिविटी करनी है, फन एक्टिविटी, तो इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया हम अपने कोर्समेट्स के साथ मिलके ग्राउंड में खेलते हैं, नए ऑब्स्टिकल्स ट्राई करते हैं या न्यू एक्टिविटीज़ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने इन लड़कियों से बात की जो कि यूनिफॉर्म में हैं। हम यहाँ पे तो और लड़कियाँ हैं जो मौजूद है, जिनको हमने आपको विजुअल्स भी दिखाया था, जो ट्रेनिंग कर रही थी, और ये अभी अपनी ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म में। इनसे हम बात कर लेते हैं। लड़कियाँ जो होती है सोशल मीडिया पर अपना बहुत एक टाइम वेस्ट कर रही हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने एक लाइफ को जो शेप दिया है देश की सेवा के लिए, कैसे सोचा मन में? देखो, हर किसी की अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो गलत काम कर सकते हैं। उनका अपना मोटिव होगा, उसके पीछे हमारा अपना मोटिव है। उनका और कुछ है, हमारा ये है कि हमने अपने देश की सेवा करनी है। हमें कहीं ना कहीं एज ए इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती हैं, है ना। तो एक्सपोजर होता है, हम किसी को ऐसे डिग्रेड नहीं कर सकते कि वो क्या करते हैं। तो वो हर किसी का अपना अपना होता है, और हमारा तो यही है कि अगर हमने कुछ बनना है तो वो बन के ही बताएंगे। बिल्कुल। आज के समय में जो हमारा यूथ है वो कहाँ नशे की ओर लगा हुआ है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, मैसेज तो यही है कि ये जो एज होती है जिस टाइम वो नशे करने लग जाते हैं, ये सबसे क्रूशियल एज है हमारी लाइफ की। यही वो टाइम है जब हम अपना सारा टाइम अपने एम की तरफ डिवोट करके हम कुछ बन सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए हमारे पेरेंट्स के लिए होती है। और अगर यही टाइम हम वेस्ट कर देंगे, सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देंगे, नशे में वेस्ट कर देंगे, तो इससे बड़ा नुकसान हमारे खुद के लिए कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। जो अपॉर्चुनिटी एक बार निकल जाती है वो वापस कभी नहीं मिलती। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने गोल्स पे फोकस करो, अपना गोल पहले ढूंढो, और जो पॉसिबल हो सकता है वही करो उस गोल को पाने के लिए, और उसको पाके ही ख़त्म करो। गोल को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ जो है पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इनसे हम पूछते हैं, क्या सपना था? शुरू से ही आर्मी में जाने का था कि एकदम से कहीं माइंड डाइवर्ट हुआ? नहीं, शुरू से ही जब मैं 6th में थी, मतलब बच्चा होता है तो फैसिनेशन तो काफ़ी चीज़ों से होती है। हाँ, तो क्योंकि डांस करना है, ब्यूटी पार्लर है ना, ऐसा कुछ। अरे मतलब इन द सेंस कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे मेन जो प्रोफेशंस होता है, जो परिवार पहले बता देता है। हाँ, इनमें थोड़ी सी इंक्लिनेशन होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो फिर मेरे को ऐसे फील हुआ कि फिज़िकली इतनी बुरी भी नहीं हूँ, मतलब मुझे फिज़िकल ऐसे करना पसंद है, फिज़िकली एक्टिविटीज़। एंड उसके बाद आर्मी के साथ मेरी इंक्लिनेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। मेरे दादू भी थे आर्मी ऑफिसर, तो उससे भी थोड़ा, और फिर मुझे 6 से ही थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन आर्मी की तरफ हो गया। फिर बीच में जाके 11-12 में मुझे ऐसा लगा, इंजीनियरिंग और आर्मी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी, बट फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आर्मी ही बेटर है मेरे लिए, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। अच्छा, एक सवाल मैं लड़की होने के नाते आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हर रोज़ करना पॉसिबल नहीं होगी। कुछ एक टाइम में जो पीरियड्स का जो एक समय होता है, आप उसमें कैसे मैनेज करते हैं ट्रेनिंग को? फिर ये अपने आप पे डिपेंड करता है। अगर हम कुछ सोच ले कि हमने करना है तो वो ऑफ कोर्स हो ही जाता है। अगर हम बिल्कुल ही डीले हो जाएंगे कि इस टाइम पे तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगी, हम नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप में ठान ले कि हमने करना ही है तो वो हो जाता है। और इधर इतनी ज़्यादा लड़कियां हैं, इतनी सारी लड़कियां, ऑफ कोर्स सारे फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी मिस नहीं करता। तो अपने माइंड पे अगर हम अपने दिमाग में ठान ले कि हमने करना है तो ऑफ कोर्स वो होएगा ही। अच्छा, जो लड़कियां हैं आजकल की, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कई तो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनका एक गोल सेट नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि मैंने आगे जाके करना है, सिर्फ चूल्हा चौका, शादी, बच्चा, ये सब प्लान करके बैठी होती हैं वो। The most important thing for a woman is to be independent, most importantly financially independent. So the thing is, we need to understand what our goal is and to choose the right path for it. We have to make our parents proud. They are doing 100 of things for us, and we have to work for them to make them proud, and we have to work for themselves to make them proud. So I have already thought that I want to make my parents proud. My father and my grandfather was in army, but he was not an commissioned officer, so I wanted to become an commissioned officer, and the first female officer in the army from my family. So I have decided my path, and everyone has the potential. They can decide their path and choose their goal and can surely achieve it.
चलिए, तो लड़की होने के नाते हमने इनसे जाना, यहाँ पर इनके कोच भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि लड़कियों को ट्रेनिंग देने में किस तरीके की चैलेंजेस आती है या फिर क्या जो है अभी तक ग्रुप सबसे अच्छा इनके लिए रहा। इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपसे हम बात कर लेते हैं कि लड़कियों के ट्रेनिंग को लेके पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित राणा है जी और मैं यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। जी। सर, लड़कियों को अगर ट्रेनिंग के लिए बात कहें तो चैलेंजेस क्या आती हो कि आसान तो नहीं होता होगा एकदम से किसी को ट्रेनिंग? एज ए फिजिकल ट्रेनर मैंने जितना जज किया है, हाँ लड़कियों में थोड़ा फ़र्क तो होता है। हाँ बिल्कुल। लड़कों के मुकाबले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उनको थोड़ा डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनका एंडोरेंस वगैरह बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर उनको कंटिन्यू ट्रेनिंग करवाई जाए तो वो भी बराबर का टक्कर दे सकती हैं लड़कों की, ऐसी कोई बात नहीं है। और सर, बात कर लेते हैं क्योंकि अभी जो लड़कियां हैं, मुझे लगता है शायद +2 से करके अभी आई हैं इस लाइन में, तो उनको एकदम से इसमें ढालना आसान तो नहीं होता होगा? जी नहीं, आसान नहीं होता, लेकिन हमारे पास जैसे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बने होते हैं, हाँ। हम उनको प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करवाते जी। हैं। धीरे धीरे उनको स्टेप बाय स्टेप उनको उस तरीके से टोन किया जाता है ताकि वो, आप देख रहे होंगे जितने भी ऑब्स्टिकल है आम आदमी के करने के बस के नहीं है, तो उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्रेन किया जाता है, फिर उसको नेक्स्ट फर्दर उसको अपग्रेड किया जाता है। पहली बात तो जो ऑब्स्टेकल लगे हुए, ये तो आम आदमी को तो समझ में आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार बताएं कि ये क्या है और किस तरीके के ऑब्स्टेकल हैं ये। ओके, ये तो इसको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बोलते हैं। हाँ। ये सारे इंडिविजुअल के करने के होते हैं, इसमें अलग अलग ऑब्स्टिकल से अलग अलग नाम है, तो इनके जो आगे फर्दर जो केडर चलते हैं, हाँ। उसके बीच में जो GTO ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो इसमें उनको चेक करवाते हैं, जो उनके टेस्ट लेते हैं, तो इनको सारे यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं हम, और उसके बाद फिर आगे इनका जो नेक्स्ट शेड्यूल है उसमें काम करते हैं। अच्छा, वेटेज उठाने को, क्योंकि वेट उठाने की जो ट्रेनिंग होती है वो भी आर्मी में होती है, तो अभी जो लड़कियां हैं वो किस लेवल के हिसाब से क्या क्या रखा हुआ क्राइटेरिया? नहीं, वेट उठाने का मतलब वेट लिफ्टिंग से बोल रहे हो आप? जैसे हमने वो सामने देखा, वो कंटेनर में पानी भर के रखा हुआ है ना, तो जैसे स्टेप जस्ट उनको जो हेल्पिंग मटेरियल है उसमें ऐड ऑन किया जाए वेट के लिए, वो कंसीडर किया जाता है वेट के लिए, वो कुछ भी हो सकता है 5 से 10 kg, ताकि उनको आदत हो कि आपके साथ वेट भी है कैरी करने में, अपने ऑब्स्टिकल भी क्रॉस करने हैं, अपनी टीम के साथ भी आना है, तो वो प्रैक्टिस करवाई जाती है इधर। अच्छा सर, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए किस तरीके की सीख और सलाह लड़कियों को दी जाती है यहाँ पे? जी, सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना मेरी नज़र में तो कुछ नहीं है। मेरी सोच ये कहती है कि अगर आपके अंदर कोई काम करने का जज्बा है तो उसके लिए आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ एक फोकस करना है कि ये काम मैंने करना है। तो अगर आपके पास वो जज्बा है तो आप किसी की मोटिवेशन के मोहताज नहीं हो। अभी तक कितने बैच को आप यहाँ पे प्रिपेयर कर चुके हैं? मैं अभी तक यहाँ पे 3 बैच को कर चुका हूँ प्रिपेयर, और मेरा 1 साल का टर्नओवर हो गया यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हमने कोच से बात की और इन्होंने बताया कि लड़कियों को जो ट्रेनिंग देना होता है, क्योंकि लड़कियों को मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आज के समय में पेरेंट्स जो है उनको आगे बढ़ने का समय दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। और डे टू डे न्यूज़ भारत उन सभी लड़कियों से यही अपील करता है कि जो अपना समय वेस्ट करने में लगे हुए हैं, जो युवा हैं हमारे आज के, जो कि सोशल मीडिया के चक्करों में पड़ के नशे में पड़ जाते हैं या फिर अपना समय फालतू में नेताओं के आगे पीछे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिन्हें अपना गोल भी जो है सेट नहीं पता होता है कि आगे वो कहाँ लेके जाएंगे। ऐसे में इन लड़कियों से आपको सीख लेने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी का एक परफेक्ट गोल होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाना है, बल्कि इसलिए ताकि आपको ये रिग्रेट ना रहे कि आपने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया। ज़िंदगी का ये वो कीमती पल होता है जो कि आपको यहीं से बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। टीन एज जिसे कहते हैं, हम वही आपकी बात कर रहे हैं। और ऐसे में पेरेंट्स का भी एक बड़ा रोल होता है कि अपने बच्चे को, आप अपने फ्यूचर को उसको शेप करें, उसको सही रास्ता दिखाएं, ना कि आप उसे प्रेशराइज़ करें कि नहीं आपने मैथ ही पढ़ना है या आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है या आपने मेडिकल ही करना है। क्योंकि बच्चों को जितना फ्री माइंड आप देंगे और उनको करियर को सिलेक्ट करने में आप हेल्प करेंगे तो बच्चा आपका कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेगा। तो डे टू डे न्यूज़ भारत पर ऐसी ही जागरूकता भरी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं पूनम दुबे, मोहाली, डे टू डे न्यूज़ भारत। नमस्कार।